हेलो दोस्तों, बुरी खबर है हम सबके लिए। जिस फैसले का इंतजार कैट से हम लोग कई दिनों से कर रहे थे, आज वो फैसला कैट ने रिलीज कर दिया। कैट के वेबसाइट पे कल ही बता रहा था कि जो फैसला है वह 3 अगस्त को वह रिलीज किया जाएगा। तो लगभग आज साढ़े 10 बजे के आसपास ये फैसला रिलीज कर दिया गया। और इसमें बता दूं मैं कि कैट ने न केवल 23% कट ऑफ करने सीसैट कट ऑफ करने की मांग को नकारा, बल्कि यह भी कहा कि जो 33% कट ऑफ है सीसैट का, यह बिल्कुल बहुत ही कम है। और यूपीएससी को 33% कट ऑफ को बढ़ा करके लगभग 50% कट ऑफ के आसपास कर देना चाहिए। तो ये जो कैट 50% कट ऑफ करने की बात कर रहा है, कहीं हम जैसे अभ्यर्थी जब यूपीएससी से अपना अधिकार मांग रहे हैं कि आपने गलत किया है, यूपीएससी पे हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि आपने आंसर की गलत जारी किया, आपने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा, तो उसका प्रतिक्रिया तो नहीं है कि कट ऑफ ही 50% कर दो, तब इन अभ्यर्थियों को समझ में आए। तो बहरहाल हम लोग जो लीगल लड़ाई लड़ रहे थे वो कैट में, वो हम लोग हार चुके हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वह बचता है दिल्ली हाई कोर्ट जाने का, दिल्ली हाई कोर्ट में डबल बेंच जाने का, और वहां से उसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है। लेकिन लीगल लड़ाई के सहारे हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस की परीक्षा बहुत ही निकट है। ठीक है, मेंस की परीक्षा में बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने तक का केवल समय बचा हुआ है। और इस स्थिति में हमें अब ग्राउंड पे आना होगा, और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, डू और डाई, तो हम सभी गांधीवादी तरीके से ग्राउंड पे आए, ठीक है, सड़कों पे आए और डू और डाई के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने अधिकार की मांग करें। अब बुद्ध का जो मिड वे है या मध्यम मार्ग है, उसकी आवश्यकता लगभग कैट ने अपने डिसीजन में नकार दिया है। अब स्टूडेंट मिड वे या मध्यम मार्ग का सहारा नहीं ले सकते। अब जैनियों की भांति हमें अति का सहारा लेना होगा और डू और डाई इस सिचुएशन का पालन करना होगा। ठीक है, तो तमाम बातें हैं। 5 तारीख से हमारा 5 अगस्त से हमारा 24x7 आमरण अनशन प्रोटेस्ट है। ठीक है, इसके लिए इन सब के किसी भी जानकारी के लिए आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके हमारे टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जहां पे भी आप है, देश के किसी भी हिस्से में है, ठीक है, 5 अगस्त को आप दिल्ली पहुंचने का प्रयास करिए। किसी भी हालत में उसकी सूचना आपको इस ग्रुप में दे दी जाएगी। और रही बात कि अभी तत्काल में क्या करें, तो जिस भी जगह पे आप हैं, आप यूपीएससी सीएससी 2023 की मेंस परीक्षा का तार्किक ढंग से विरोध करें, ताकि लोग आपकी बात समझे, सरकार आपकी बात समझे। हालांकि सरकार तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है, वापस से तमाम नेताओं जैसे अमित शाह जी या फिर वापस से ओम बिरला जी से संपर्क साधने की कोशिश करी जा रही है। और जो हम 5 अगस्त को जो हम आमरण अनशन अपना करें शुरू करेंगे, और उसके पहले भी जो हम लोगों ने मांग करी है नेताओं से, इन मुद्दों के लेकर हम मांग कर रहे हैं कि 2024 के बाद सीसैट को बिल्कुल हटा दिया जाए। 2024 के बाद सीसैट का पेपर समाप्त कर दिया जाए। कोविड के कारण जो अभ्यर्थियों का प्रयास क्षति हुआ है, वह प्रतिपूर्ति प्रयास प्रदान किया जाए। 2023 के जीएस पेपर 1 के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए। और जो उत्तर कुंजी और स्कैन की गई ओएमआर सीट आपके पास है 2023 के अभ्यर्थियों का, वह तत्काल जारी किया जाए। और अगले साल से मतलब 2024 से 1 सप्ताह के भीतर ही स्कैन की गई ओएमआर सीट और आंसर की आप जारी करें। और जो आयु गणना की तिथि है, इसके कारण भी बहुत सारे हजारों लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने के प्रयास से बाहर रह जाते हैं, असफल रह जाते हैं, बैठने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसे समाप्त किया जाए, उसकी तिथि में परिवर्तन किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि एक जंग हारी तो क्या हुआ, अभी हमारे पास
उम्मीद बाकी है, तो अभी हमने अपना उम्मीद का नहीं छोड़ा है, उम्मीद के दामन के साथ है। हम लोग लीगल लड़ाई के साथ-साथ इसके साथ ही साथ हम लोग अपना प्रोटेस्ट भी जारी रखेंगे। आप सभी का सहयोग अब बहुत ही अपेक्षित है, तो प्लीज़ आप लोग ये गाँठ बाँध लें कि हम सभी के अधिकारों के लिए हम सभी को साझा रूप से लड़ना होगा। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से, किसी एक स्टूडेंट के प्रयास से या कुछ 100 स्टूडेंट्स के प्रयास से यह नहीं होने वाला, ठीक है? और यह केवल 2023 वालों के लिए नहीं है, यह 2024 वालों के लिए भी है, 2025 वालों के लिए भी है। अगर हम लोग अभी एकजुट होकर यूपीएससी की इन मनमानियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं किया, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हुए, तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए कि आने वाले हर साल में 2024, 2025, 2026 ऑनवर्ड यूपीएससी की मनमानियां बढ़ती जाएंगी और हर साल ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब हम सभी अभ्यर्थी यह रोना रोते रहेंगे कि यूपीएससी ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। तो प्लीज भविष्य की चिंता अभी से करिए और भविष्य में आपके साथ क्या होगा इसका फैसला आप पर है, इसका फैसला आज पर है। तो अपने डिसीजन को निश्चित करिए कि आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं, आप अपने साथ हैं या अपने भविष्य के साथ नहीं हैं। तो इंतजार रहेगा आपका 5 अगस्त को। जय हिंद, जय भारत।